हेलो दोस्तों, आज हम फिर से स्टडी शुरू कर रहे हैं। आज हम सबसे पहले अलंकार के बारे में जानकारी चाहते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र के विविध सिद्धांतों के प्रवर्तन में भरत मुनि का सबसे बड़ा योगदान है, क्योंकि भरत मुनि ही हैं जिन्होंने सबसे पहले काव्यशास्त्र के संबंध में नाट्यशास्त्र लिख करके हमें ये जानकारी प्रदान की थी। भरत मुनि जो हैं वो अलंकारों के संबंध में पहले व्याख्याताकार हुए हैं। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में रस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लेकिन वहीं पर ही उन्होंने अपने सिद्धांत में 4 प्रमुख अलंकारों का प्रयोग भी किया था। यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ कि भरत मुनि के जो 4 प्रमुख सिद्धांत थे या 4 प्रमुख अलंकार थे वो उपमा, रूपक, दीपक और यमक। ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। उपमा, रूपक, दीपक और यमक। इसके बाद में भरत मुनि ने वैदिक संहिताओं में उपमा, रूपक, विभावना आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। मुख्य रूप से हम अलंकार के अर्थ के बारे में जानना चाहते हैं। तो अलंकारों का अर्थ होता है गहना। हम जैसे शरीर पे आभूषण जो हैं शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में जब अलंकार का प्रयोग होता है तो वह भी काव्य की शोभा बढ़ा देता है। जैसे हमने कहा कि मुख सुंदर है, लेकिन ये एक सीधी बात थी। इसी बात को अगर अलंकारिक रूप देकर हम कहते हैं तो मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो इसमें उपमा दे दी गई है चंद्रमा की। तो इस प्रकार से हम अलंकारों का प्रयोग करते हुए अपने वाक्यों को, शब्दों को आदि को प्रभावशाली बना सकते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार जिनके द्वारा अलंकृत किया जाता है वही अलंकार कहलाते हैं। जैसे राम ने सीता के मुख की तरफ देखा, इस वाक्य में अलंकार लगाते हैं तो बहुत ही अधिक सुंदर हो जाता है। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, कि राम के जो नेत्र रूपी चकोर हैं, उन चकोर ने सीता के मुख रूपी चंद्रमा को देखा है।